अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। लेकिन अब खबर यह है कि रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के दौरा इंडिया के दौरान $12 बिलियन के दिफाई सौदे तय पाने की खबर है। इंडियन मीडिया के मुताबिक मोदी सरकार ने अपनी जंगी ज़रूरियात के लिए रूस से जंगी साजो सामान खरीदने और चंद हथियारों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय विश लिस्ट में जिस सामान का मुतालबा किया गया है उसमें ब्राह्मोस NG लॉन्ग रेंज ब्राह्मोस वेरिएंट, ब्राह्मोस 2, RD-191M ये रॉकेट इंजन्स और उसके साथ S-400 के 5 मजीद स्क्वाड्रंस, RVV-BD R-37M AA-13 मिसाइल्स और S-400 के इंटरसेप्टर मिसाइल्स की एक बहुत बड़ी खेप, जिसके बारे में दो इतलात हैं। एक इतलात के मुताबिक इंडिया ने 280 S-400 इंटरसेप्टर मिसाइल्स की दरख्वास्त की है, जबकि दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की तरफ से 1280 इंटरसेप्टर मिसाइल्स रशिया से लेने और उसके साथ साथ ये जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं इसकी टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त भी की गई है। इसके साथ साथ इंडिया ने Su-30 जो उनके पास रशियन जंगी तैयारे हैं उनकी अपग्रेडेशन के साथ साथ रशियन टैंक्स T-90 की अपग्रेडेशन की दरख्वास्त भी की है। इसके साथ साथ रशिया का सबसे जिसे हम कह सकते हैं ताकतवर रडार सिस्टम, जिसको वुरवेंस रडार सिस्टम कहा जाता है, इंडिया की तरफ से इस रडार सिस्टम को एक्वायर करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया गया है। और सबसे बढ़कर ये कि इंडिया ने शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग ख़ास तौर पर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की तैयारी के लिए रशिया से ताउन की दरख्वास्त की है। अब ये जो विश लिस्ट है इंडिया की, ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ये एक स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन शिफ्ट है इंडिया की तरफ से। और इस असले की अगर तफसीलात आपके सामने रखूं तो आपको इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि इंडिया इनफैक्ट मुस्तकबिल में किस किस्म की जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब ये है, ये जो विश लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर की है, इंडिया पाकिस्तान या मुमकिना तौर पर चीन के खिलाफ इस तरह की जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है जिसमें ना सिर्फ हाईटेक जो जंगी साजो सामान है वो इस्तेमाल हो, बल्कि खला से भी जो हथियार हैं वो दुश्मन मुल्क के ऊपर फायर किए जा सकें। और इस हवाले से RD-191M ये बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजर साबित हो सकता है। कैसे, इसके ऊपर बात करते हैं। मेरे नज़दीक ये जो इंडिया की विश लिस्ट है इसमें चंद ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान सेंट्रिक जो उनकी जंगी डॉक्ट्रिन है उससे मुताबिकत रखते हैं, जबकि RD-191M ख़ास तौर पर चाइना को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया की तरफ से तैयार किए जा रहे हैं। ये जो ब्राह्मोस का NG वेरिएंट है ये इनफैक्ट ख़ास तौर पर एक नेवल वेरिएंट के तौर पर इसको रखा जाता है और उसके साथ साथ ये लैंड बेस्ड वेपन भी है। इसकी खुसूसियत ये है कि ये 300 किलोमीटर तक मार कर सकता है और इसके साथ साथ ये Su-30 और उसके साथ साथ जो हम अगर ये कह दें कि ये एक शोल्डर जो फायर्ड मिसाइल है ये उसकी सलाहियत भी रखता है। यानी ये साइज में छोटा है और लेकिन इसकी मार ज़्यादा है और ये मुख्तलिफ जो हथियार हैं या जो मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उससे इसको फायर किया जा सकता है। इसकी इंटीग्रेशन Su-30 के साथ भी हो सकती है और उसके साथ साथ एक्सटेंडेड जो ब्राह्मोस मिसाइल है वो 800 से 1500 किलोमीटर तक मार करता है, जिसकी भी दरख्वास्त की गई है इंडिया की तरफ से। और इंडिया ने ब्राह्मोस मिसाइल की जो मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की भी दरख्वास्त की है रशिया के साथ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे पहले जो ब्राह्मोस मिसाइल का वेरिएंट इंडिया के पास मौजूद था और इंडिया ब्राह्मोस मिसाइल्स को तैयार भी कर रहा है, ये इनफैक्ट एक मखसूस एरिया तक जो है वो सबसोनिक मिसाइल के तौर पर काम करता था। लेकिन अब ये जो ब्राह्मोस 2 मिसाइल जिसको एक्वायर करने की रिक्वेस्ट की गई है ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये मच 6 और 8 यानी आवाज़ से 6 और 8 गुना ज़्यादा जो रफ्तार है उससे प्रवास करते हुए अपने हदफ तक पहुंच सकता है। और ये यकीनी तौर पर अगर ये मिल जाए इंडिया को तो उसकी जो मिसाइल पावर है उसमें यकीनी तौर पर
इजाफा हो सकता है। अलबत्ता पाकिस्तान के लिए जो इस मिसाइल पावर का या मिसाइल फायर पावर का जवाब है वो HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ साथ CM-400 AKG और YJ-21 है। और इसकी इंटीग्रेशन पाकिस्तान अपने जो स्मैश मिसाइल्स हैं, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स का भी रिसेंटली पाकिस्तान ने तजुर्बा किया है, ये बजा तौर पर इंडिया की इस मिसाइल पावर का भरपूर अंदाज से जवाब देने की सलाहियत रखता है। अलबत्ता RD-191M ये जो है ये इनफैक्ट ये फ्यूचर इंडियन हैवी लॉन्च स्पेस प्रोग्राम से इंटीग्रेट करता है, क्योंकि इंडिया अपने स्पेस प्रोग्राम को न सिर्फ वुसअत दे रहा है बल्कि वो एक हाइपरसोनिक डिलीवरी प्लेटफॉर्म भी बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये इंजन इनफैक्ट स्पेस लॉन्च इंजन है और ये कमर्शियल मिलिट्री डिलीवरी सिस्टम्स के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर इनेबल सैटेलाइट सर्वेलेंस, प्रिसीशन स्ट्राइक्स और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये वाकईतन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अगर इंडिया हासिल कर ले, ये जो रॉकेट इंजन है और ख़ास तौर पर ये जो स्पेस लॉन्च प्रोग्राम है उसमें अगर ये इस्तेमाल किया जाए तो ये एक हकीकी खतरे के तौर पर सामने आ सकता है। इस हवाले से पाकिस्तान के लिए ब्राह्मोस 2 और ISR नेटवर्क का मर्जर यकीनी तौर पर एक खतरनाक सूरत हाल को जन्म दे सकता है। और यकीनी तौर पर ये जो विश लिस्ट है इसमें जो इक्विपमेंट इंडिया की तरफ से रशिया से मांगा गया है, इसके बाद पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान का जो दिफा से मुंसलिक जो भी इदारे हैं, वो इस विश लिस्ट के मुताबिक उसका मुकाबला करने के लिए जो जवाबी इकदाम हैं वो यकीनी तौर पर तजवीज़ करेंगे। S-400 इंडिया ने ऑलरेडी एक्वायर किया। 5 ये जो स्क्वाड्रंस हैं इसके लिए 2018 में रशिया के साथ डील की गई थी। 3 इस हवाले से स्क्वाड्रंस इंडिया को मुहैया किए जा चुके थे, जिसमें से एक बैटरी को S-400 की वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने 10 मई को तबाह कर दिया था। अगरचे इंडिया ने बाज़ाब्ता तौर पर इस तबाही की तस्दीक नहीं की बल्कि इसकी तरदीद ही उनकी तरफ से की गई है। अलबत्ता एक रशियन जर्नलिस्ट ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की एक बैटरी को उधमपुर में तबाह किया था। और उन्होंने कहा कि इसके जवाब में इंडिया ने खुसूसी तौर पर रशिया से राब्ता किया और इस ये जो तबाहशुदा मिसाइल बैटरी थी इसको रिपेयर करने के लिए टेक्नीशियंस को फौरी तौर पर इंडिया भिजवाने की दरख्वास्त की गई थी। अब व्लादिमीर पुतिन के इस विजिट के दौरान इंडिया S-400 की मजीद 5 स्क्वाड्रंस खरीदने का इरादा रखता है। और इंडिया का ये मानना है कि ये जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसको इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली इंडिया के यौम आज़ादी के मौके पर जो लाल किला पर तकरीब की थी उसमें उन्होंने एक नया इंडिया का मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसका नाम उन्होंने सुदर्शन चक्र रखा था उसके साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं ताकि मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया के पास हासिल हो जाए। और ये जो डायलॉग हुआ है नरेंद्र मोदी का व्लादिमीर पुतिन के साथ, एक तवील ये सेशन हुआ है, उसमें इंडिया ने खुसूसी तौर पर व्लादिमीर पुतिन से इस बात की रिक्वेस्ट की है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मोदी के मुजव्जा सुदर्शन चक्र के साथ उसको लिंक करने के लिए जो ताउन है वो भी एक्सटेंड किया जाए। इसके साथ साथ इंडिया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए एक बड़ी तादाद में इंटरसेप्टर्स भी हासिल करना चाहता है। ना सिर्फ इंटरसेप्टर्स हासिल करना चाहता है बल्कि उन इंटरसेप्टर्स की जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है उसके लिए भी बातचीत की गई है व्लादिमीर पुतिन के साथ दिल्ली के अंदर होने वाले 2 तरफा मुज़ाकरात में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस नंबर का मुतालबा किया गया है इंडिया की तरफ से रशिया से कि हमें इतनी बड़ी तादाद के अंदर ये जो इंटरसेप्टर मिसाइल चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया एक बड़ी और तवील जंग लड़ने की मंसूबाबंदी कर रहा है। और इस मंसूबाबंदी के तहत उसको इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि पाकिस्तान ने मई में महज 2 फतह 1 और फतह 2 का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान का जो दीगर मिसाइल
सिस्टम थे उसको पाकिस्तान ने इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की थी, क्योंकि पाकिस्तान का ये जो फतह 1 और फतह 2 थे, ये मौसर कारकर्दगी का इनकी तरफ से मुजाहरा किया गया था। अब मुस्तकबिल में होने वाली जंग जिसकी इंडिया तैयारी करता हुआ नज़र आ रहा है, और इसीलिए इतनी बड़ी ये जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इंडिया की डिफेंस प्लानिंग में नज़र आ रही है, ख़ासतौर पर खला के हवाले से, वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इंडिया के बैक ऑफ द माइंड एक तवील जंग है, और उस तवील जंग में उनको पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल्स की बारिश का बखूबी अंदाजा है, और इस बारिश को रोकने के लिए वो बड़ी तादाद में S-400 मिसाइल्स इंटरसेप्टर्स हासिल करना चाहते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको इसराइल की मिसाल दूंगा। ईरान के साथ जो 12 दिन की जंग थी इसराइल की, इसके दौरान इसराइल का भी एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसमें पेट्रियाट मिसाइल्स भी हैं, जिसमें थैड मिसाइल सिस्टम भी है, और उनका अपना स्पाइडर नेट्स ये जो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये तीनों मिलकर उन्होंने अपने लिए ये जो आयरन डूम है ये बनाया था। अलबत्ता ईरान की मिसाइल पावर ने ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम था इसराइल का, इसको तबाह बर्बाद करके रख दिया था। हत्ता कि आखिरी 3 दिन के अंदर इसराइल, जिसके पास सैकड़ों की तादाद में ये इंटरसेप्टर्स भी मौजूद थे, और इजराइल खुद भी ये जो है इंटरसेप्टर्स ये तैयार कर रहा था, इसके बावजूद भी मिसाइल्स जो ईरान की तरफ से फायर किए गए थे उन्होंने इसराइल का धड़न तख्ता करके रख दिया था। और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का खुद एतराफ़ किया था कि ईरान की मिसाइल पावर ने इसराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल हिला के रख दिया था और अच्छी खासी तबाही मचाई थी। कहने का मतलब यह है कि इंटरसेप्टर्स जो हैं वो एक ही वक्त में जो 6 इंटरसेप्टर्स हैं वो काम करते हैं, और एक मिसाइल बैटरी में 6 इंटरसेप्टर्स लगे होते हैं, और ये 6 फायर होने के बाद अगले इंटरसेप्टर्स को फायर करने के दौरान 10 मिनट का वक्फा मौजूद होता है, और ये 10 मिनट का वक्फा दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत काफ़ी है। ये 1280 भी, अगर ये तादाद को हम दुरुस्त तस्लीम कर लें, ये 1280 भी इंटरसेप्टर्स जो हैं ये पाकिस्तान की मिसाइल पावर का और मिसाइल फायरिंग की जितनी शिद्दत होगी उसका जवाब देने की सलाहियत नहीं रखेंगे। और फौरी तौर पर यह टेक्नोलॉजी अगर इंडिया को ट्रांसफर भी कर दी जाए तब भी इतनी बड़ी तादाद के अंदर ये इंटरसेप्टर्स को बनाते हुए इंडिया को कई साल लग जाएंगे। असल में जो इशू है मेरे नज़दीक वो इंडिया की इस वक्त ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर और बियॉन्ड विजुअल रेंज, ये दो एक ऐसी चीज़ें हैं जहां पर इंडिया ने पाकिस्तान से बेतहाशा मार खाई थी, और इन्हीं दो मैदानों में वो अपने आप को ज़रा ताकतवर दिखाना चाहता है। यही वजह है कि रशिया से ये जो RVVBD यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स के 2 वेरिएंट्स रशिया के पास मौजूद हैं, जिसमें 837M और AA-13 है। इंडिया ये चाहता है कि उसको ये दोनों बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स मिलें। इनमें से ये जो मिसाइल है जिसको हम 837M कहते हैं और RVBD, ये तकरीबन 400 किलोमीटर रेंज के हैं, यानी ये 400 किलोमीटर दूर से दुश्मन के तैयारे को लॉक करके बियॉन्ड विजुअल रेंज फायर होते हुए दुश्मन के एयर एसेट्स को नुकसान पहुंचाने की एहलियत रखते हैं। और इसके साथ साथ ये जो नया रडार सिस्टम वुरवंस रडार सिस्टम है ये इंडिया हासिल करना चाहता है, ताकि उस रडार सिस्टम के जरिए अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी पाकिस्तान एयरफोर्स की रेंज से बाहर होते हुए वो इनको फायर करे, क्योंकि इंडिया को इस बात का अंदाजा है कि पाकिस्तान के पास PL-15 मिसाइल्स मौजूद हैं और PL-15 मिसाइल्स की रेंज 200 किलोमीटर है। लिहाजा इंडिया अब वो मिसाइल हासिल करना चाहता है जो 400 किलोमीटर की रेंज में हो और वो पाकिस्तान की एयरफोर्स की रेंज से बाहर जाकर पाकिस्तान एयरफोर्स को निशाना बना सके। लेकिन यहां पर भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट यकीनी तौर पर PL-15 तो इस वक्त हैं, लेकिन PL-15 के बाद चाइना ने PL-17 भी बनाए। PL-17 के बाद चाइना ने PL-21 मिसाइल्स भी बनाए हैं। और जिस तरीके से रशिया
इंडिया की दिफाई ज़रूरियात को पूरा करता है, उसकी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक बड़ी ड्यूरेबल पार्टनरशिप इंडिया और रशिया की है। पाकिस्तान और चाइना की जो पार्टनरशिप है वो तो इससे कई गुना ज़्यादा है। लिहाजा अगर ये समझा जाए कि जनाब 400 किलोमीटर दूर रहकर हम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये भी महज एक खाम ख्याली है, क्योंकि PL-17 की जो रेंज है वो 500 किलोमीटर और PL-21 की रेंज 700 किलोमीटर है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्तकबिल में ये इस वक्त की पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में शामिल है कि JF-17 और J-10C के अंदर भी PL-17 मिसाइल्स की इंटीग्रेशन करनी है। लिहाजा ये जो इंडिया के पास बियॉन्ड यूजुअल रेंज 2 मिसाइल्स वो हासिल करना चाहता है, वो पाकिस्तान के हवाले से तो कम से कम यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इंडिया के Su-30 के अंदर ये जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स वेरिएंट्स हैं ये वहाँ पर इंस्टॉल किए जा सकें, और ये वजह है कि इन मिसाइल्स को इंटीग्रेट करने के लिए Su-30 को अपग्रेड करने की दरख्वास्त की गई है रशियन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और उसके नतीजे में Su-30 के अंदर हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, ज़्यादा ताकतवर AES से रडार्स और ये जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं ये उसके अंदर इंटीग्रेट किए जाएंगे, और उसके साथ साथ उसको ये जो साइबर या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अटैक्स हैं उससे बचाव के लिए भी कुछ तरमीम Su-30 के अंदर की जाएंगी। अहम बात यह है कि इन मुज़ाकरात के दौरान इंडिया की तरफ से Su-57 जो तैयारे हैं उनके हसूल के लिए जो बातचीत है या उनकी विश लिस्ट के अंदर Su-57 तैयारों को अभी तक शामिल नहीं किया गया, और इसका मतलब ये है कि इंडिया जो 5th जनरेशन तैयारे हैं उसके लिए F-35 पर ही फोकस कर रहा है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स Su-57 को शायद एक्वायर नहीं करना चाहती, और यही वजह है कि ये जो थे Su-57 उसके हवाले से कोई इब्तदाई बातचीत सामने नहीं आ सकी। इसके साथ साथ चूँकि ये जो है वुरनज रडार सिस्टम ये एक अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम भी है, और इसकी रेंज तकरीबन 6000 किलोमीटर तक है। तो ये रडार सिस्टम एक पावरफुल रडार सिस्टम है रशिया का, जिसको वो हासिल करना चाहता है। इसके साथ साथ जो मेरे नज़दीक जो ये नेवल ये जो है शिप मैन्युफैक्चरिंग कोलैबोरेशन ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि मैंने कल आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें रशिया की ये जो न्यूक्लियर सबमरीन है इंडिया ने $2 बिलियन के एवज 10 साल के लिए लीज पर हासिल की थी, और पुतिन ने इस लीज एग्रीमेंट के तहत इंडिया को पाबंद कर दिया था कि ये जो सबमरीन है ये पाकिस्तान के खिलाफ जंग में इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि पुतिन को अंदाज़ा था कि अगर ये अनाड़ियों के हाथ ये न्यूक्लियर सबमरीन लग गई तो पाकिस्तान तो इसको भी डुबो देगा। तो उसने कहा कि जनाब ये आपने इस्तेमाल नहीं करनी। अलबत्ता इंडिया ने इस बात का ऐलान कर रखा है कि वो एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन तैयार करेगा, और ये जो 10 साल के लिए लीज पर सबमरीन को हासिल किया गया है $2 बिलियन के एवज, वो इनफैक्ट इस डिज़ाइन को कॉपी करते हुए अपने लिए जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है वो तैयार करना चाहते हैं। अब इस अमल के अंदर चूँकि जो रशिया जिसने ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन अपने लिए बनाई हैं उसके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। इंडिया ये चाहता है कि उसकी अपनी इंडिजिनियस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के लिए रशिया कोलैबोरेशन करे, रशिया उसको सपोर्ट करे कि इंडिया अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाए, और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन रीजन के अंदर अगर इंडिया के पास होगी तो ये वाक़तन उसकी जो बैरी बर्तरी है वो इस्टेब्लिश करेगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी तक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन नहीं है। अलबत्ता पाकिस्तान के पास इलेक्ट्रिक पावर्ड सबमरीन है, हंगूर क्लास सबमरीन्स हैं जो पाकिस्तान और चाइना TOT बेसिस के ऊपर तैयार कर रहे हैं। 8 सबमरीन्स इस हवाले से तैयार की जाएंगी, 4 चाइना में और 4 पाकिस्तान के नेवल शिप यार्ड में तैयार की जाएंगी। तो मैच हमारा बराबर है। अलबत्ता ये जो 2 चीज़ें हैं न्यूक्लियर पावर सबमरीन और ये RD-191M, इसका जो तोड़ है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान को तैयार करना है। मुझे इस बात का यकीन है कि इस विश लिस्ट के मुताबिक हथियार हासिल करने के बावजूद भी नतीजा वही होगा जो 10 मई को हुआ था।
लिहाजा इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अलबत्ता ये जो जंगी ख्वाहिश है या ये जो जंगी कीड़ा है जो मोदी सरकार को मुसलसल तंग कर रहा है, काट रहा है, ये उसका इलाज करने के लिए उन्होंने ये जो $14 बिलियन $2 बिलियन की ये जो नेवल सबमरीन है और $12 बिलियन का ये जो सामान है इब्तदाई तौर पर वो ये ख़रीदना चाहते हैं। और देखते ये हैं कि ये $12 बिलियन की शॉपिंग करने के बावजूद भी क्या इंडिया पाकिस्तान से बच पाएगा, जिसका इम्कान नज़र नहीं आता। अपनी ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.